सन्मान्य सदस्य रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक इम्पोर्टेंट विषय पे आधा तास चर्चा करने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, एक तारांकित प्रश्न मैंने लगाया था। मेरे इलाके में कासिमपुरा खंडूपाड़ा इलाके में एक छोटा बच्चा जिसका नाम था आहद अंसारी, उसकी मृत्यु हुई थी 21 मार्च 2025 को। अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था शासन की तरफ से है, महानगर पालिका की यंत्रणा काम करती है। किस तरह से काम करती है आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहूंगा। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को 2 साल डिलाइपिलेटेड डिक्लेयर किया गया, यानी कि धोखादायक है, कभी भी गिर सकती है। मेरे पास पूरा सन्मान्य मंत्री महोदय को देना चाहूंगा मैं कि ये बिल्डिंग तोड़ने का एक कारोबार वहां चलता है। इस बिल्डिंग को तोड़ने के पैसे दिए नहीं जाते, लिए जाते। पैसे लेने के बाद भी वो बिल्डिंग वैसी खड़ी रही। और यहाँ पर तारांकित प्रश्न में सरकार से भी डरती नहीं है महानगर पालिका। उत्तर क्या दिया गया कि वो बिल्डिंग उसी मालक ने तोड़ी, मालक ने तोड़ी और एक फ्लोर उसने ऐसी छोड़ दिया और उसकी वजह से सेप्टिक टैंक में ये बच्चे को की गिर के मौत हुई। बिल्कुल विषय। मेरा प्रश्न ये है कि अगर इतना बड़ा हादसा होता है, किसी का बच्चा इस हालत में मरता है, पूरे इलाके में ना सनसनी थी वो बच्चे के मरने के बाद। मैं 6 घंटा वहीं पे था। ऐसी कई इमारतें वहां पर है, कई जगह पे इसी तरह से डेब्रिस पड़ा हुआ है। हमको इसको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि 2 साल C1 बिल्डिंग को किसने नहीं तोड़ा, उनकी जवाबदारी है। आज भिवंडी के अंदर C1 डिक्लेयर करके टेनेंट्स को बाहर करने का धंधा ये अधिकारी करते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए उसको तोड़ा नहीं। मेरा प्रश्न ये है, अब मैंने उस अधिकारी, जो अधिकारी वहां पे एक रैकेट चलाता है, उसकी माहिती दी। आपको ये महानगर पालिका रिकॉर्ड पे झूठ बोलती है। इस अधिकारी का आप सोचिए, मैंने पूरा डिटेल निकाला है। दादा, ये अधिकारी है ना, जनरेटर ऑपरेटर है। इसकी भर्ती कैसे होती है? जनरेटर ऑपरेटर, और वो भी टेम्परेरी। फिर अचानक वो कोई प्रोसेस फॉलो नहीं है। हमारी महानगर पालिका में अगर मैं महापौर बन जाऊं ना, 4 लोगों को नौकरी पे लगा सकता हूं। मालेगांव की भी और भिवंडी की हालत बहुत बुरी की गई 20 साल में, यानी कोई प्रोसेस नहीं है। नहीं, सही बता रहा हूं सर, मालेगांव आपका एरिया नहीं सर। जो मैं महानगर पालिका का प्रोसेस देख रहा हूं, ये बंदा एक जनरेटर ऑपरेटर टेम्परेरी से परमानेंट होता है। परमानेंट होके आप जनरेटर ऑपरेटर को क्या प्रमोशन और क्या काम दे सकते हैं? वो पूरे शहर का अतिक्रमण का चीफ बनता है। ये देखिए, उसका पूरा यही महानगर पालिका से डेटा निकालो। अब मैंने कहा कि इस आदमी पे 307 का गुना है, महानगर पालिका कहती नहीं है। ये महानगर पालिका के ही डॉक्यूमेंट है कि उस पर 307 का गुना है, वो अंदर जेल में जाता है। लेकिन ऐसे आदमी को पूरे भिवंडी के अंदर आयुक्त लोग क्या करते हैं? ऐसे दलाल रखते हैं। मैं अभी के आयुक्त को नहीं बोल रहा, अभी के आयुक्त, हमने इस सरकार का धन्यवाद कि हमको IAS मिला। इससे पहले आयुक्त लोग ऐसे दलाल रख के ना पूरे शहर से वसूली करते थे। 307 का गुना, इसको प्रशासकीय काम नहीं देना चाहिए। ये महानगर पालिका के एक जमाने में एक IAS ऑफिसर आए थे, उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद ये इसका काम क्या है? पूरे शहर का अतिक्रमण तोड़ना, नियंत्रण करना। किस घर में रहते भाई साहब? आप जाके देखिए, बंगला है बंगला, और उसका खुद का इलीगल है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक अधिकारी का नहीं है। मैं सम्मानीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्या मेरी महानगर पालिका में कोई शिष्टता आएगी? आज मेरे पास असिस्टेंट कमिश्नर कौन है? लिपिक। कैसे काम करना? एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं है। जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर लिपिक है। मेरे 2 प्रश्न है। ये अधिकारी पे तो आप इंक्वायरी लगाइए डिविजनल कमिश्नर साहब से या सेक्रेटरी लेवल पे, ये अधिकारी का जो होना है होगा। लेकिन भिवंडी जैसी जगह जो आज सेंटर पॉइंट है पूरे डेवलपमेंट का, आप बोल रहे हो नैना हम डेवलप कर रहे हैं। अरे हमारे भिवंडी में भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया SPA बना 2007 में, 8 लाख करोड़। कहते बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब, एशिया का सबसे लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यूडी ने हाथ पकड़ के शहरों को ऊपर लाना चाहिए। यूडी खाली रिजर्वेशन चेंज करने के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आप UD 3 बनाइए, मुंबई थाने छोड़ के MMR रीजन के लिए बनाइए। सर बहुत जरूरी है। अनप्लान सिटी है पूरा, जिसको चाहिए जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है, कोई शिष्टता नहीं है। सर आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, छोटे शहरों को आप हाथ पकड़ के आगे ला सकते हो। आप सोचिए कि यहाँ पर कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है। आज क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन है, इसको हम फंड देंगे अगर उसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए? कर सकते कि नहीं दादा?
हम बोल सकते हैं कि तुम ये सुधार करो, हम आपको फंड देंगे। तो दादा आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप वहां से आते जाते आपको सब पता है। यूडी मिनिस्टर को तो बहुत बोल रहा हूं मैं, उन्होंने हर सेशन में मुझे वादा किया मैं भिवंडी आऊंगा। अब मैं आपके दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगा, एक बार आपको लेके जाऊंगा। सर अपॉर्चुनिटी है, आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते। चाइना को देखिए ना सर, अपने छोटे शहरों को कैसा डेवलप कर रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, हमारी आप मदद कीजिए। इस विषय में मैं अपेक्षा करता हूं कि सकोल चौकसी और ऐसे अधिकारियों को लटकाइए आप। उसके साथ साथ हमारे भिवंडी के अंदर, हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर सुधार लाने के लिए हमारी मदद कीजिए, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रईस शेख साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला हा मला असं वाटतं की दोन भागामध्ये आहे. एक इमारत पडली, 5 वर्षीय बालकाचा त्या ठिकाणी मृत्यू आला आणि त्याच्या संदर्भामध्ये पोलिसांनी जी काही कारवाई करायची होती ती देखील केलेली आहे. परंतु एक महत्वाची गोष्ट आहे की जी दुर्घटना घडली ती काही परत येणार नाही, ते बालक जे काही गेले ते परत येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण तो पार्ट 1 आहे. आणि पार्ट 2 मध्ये अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांचं असं म्हणणं आहे की जो अधिकारी आहे तो स्वतःच्या कुटुंबासकट अनधिकृत बांधकामामध्ये राहतो. पण जी माहिती मी घेतली त्याच्यामध्ये त्याची फॅमिली ज्या घरामध्ये राहते त्याला 1995 सालामध्ये परवानगी दिलेली आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर अधिकारी इन्व्हॉल्ड असेल तर त्याची चौकशी केली पाहिजे. याच्याबद्दल दुमत काय असण्याचं काही कारण नाही. आपण उच्चस्तरीय समिती नेमून त्याची नक्की चौकशी करू. परंतु सन्मान्य शेख साहेब, आपण देखील एक भिवंडीच्या संदर्भामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आपण सांगितलं की आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा लॉजिस्टिक हब हा भिवंडी आहे, कारण तो माझ्याशी उद्योग विभागाशी निगडीत आहे. आता या संदर्भामध्ये आपण पण पुढाकार घेऊन थोडी जनजागृती केली पाहिजे. कशा पद्धतीनं जागेवर लॉजिस्टिक हब उभे राहतात हे तुम्हाला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे, आणि त्याच्यातनं दुर्घटना घडतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्यामार्फत त्यांना देखील विनंती आहे, मी नक्की भिवंडीची व्हिजिट करेन. लॉजिस्टिक आज क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन है इसको हम फंड देंगे अगर उसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए? कर सकते कि नहीं दादा? हम बोल सकते हैं कि तुम ये सुधार करो, हम आपको फंड देंगे। तो दादा आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप वहां से आते जाते आपको सब पता है। यूडी मिनिस्टर को तो बहुत बोल रहा हूं मैं, उन्होंने हर सेशन में मुझे वादा किया मैं भिवंडी आऊंगा। अब मैं आपके दरवाजे पे आके बैठ जाऊंगा, एक बार आपको लेके जाऊंगा। सर अपॉर्चुनिटी है, आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते। चाइना को देखिए ना सर, अपने छोटे शहरों को कैसा डेवलप कर रहे हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, हमारी आप मदद कीजिए। इस विषय में मैं अपेक्षा करता हूं कि सकोल चौकसी और ऐसे अधिकारियों को लटकाइए आप। उसके साथ साथ हमारे भिवंडी के अंदर, हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर सुधार लाने के लिए हमारी मदद कीजिए, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। सन्माननीय मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रईस शेख साहेबांनी जो मुद्दा या ठिकाणी मांडला हा मला असं वाटतं की दोन भागामध्ये आहे. एक इमारत पडली, 5 वर्षीय बालकाचा त्या ठिकाणी मृत्यू आला आणि त्याच्या संदर्भामध्ये पोलिसांनी जी काही कारवाई करायची होती ती देखील केलेली आहे. परंतु एक महत्वाची गोष्ट आहे की जी दुर्घटना घडली ती काही परत येणार नाही, ते बालक जे काही गेले ते परत येणार नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण तो पार्ट 1 आहे. आणि पार्ट 2 मध्ये अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्यांचं असं म्हणणं आहे की जो अधिकारी आहे तो स्वतःच्या कुटुंबासकट अनधिकृत बांधकामामध्ये राहतो. पण जी माहिती मी घेतली त्याच्यामध्ये त्याची फॅमिली ज्या घरामध्ये राहते त्याला 1995 सालामध्ये परवानगी दिलेली आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टीमध्ये जर अधिकारी इन्व्हॉल्ड असेल तर त्याची चौकशी केली पाहिजे. याच्याबद्दल दुमत काय असण्याचं काही कारण नाही. आपण उच्चस्तरीय समिती नेमून त्याची नक्की चौकशी करू. परंतु सन्मान्य शेख साहेब, आपण देखील एक भिवंडीच्या संदर्भामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे. आपण सांगितलं की आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा लॉजिस्टिक हब हा भिवंडी आहे, कारण तो माझ्याशी उद्योग विभागाशी निगडीत आहे. आता या संदर्भामध्ये आपण पण पुढाकार घेऊन थोडी जनजागृती केली पाहिजे. कशा पद्धतीनं जागेवर लॉजिस्टिक हब उभे राहतात हे तुम्हाला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे, आणि त्याच्यातनं दुर्घटना घडतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्यामार्फत त्यांना देखील विनंती आहे, मी नक्की भिवंडीची व्हिजिट करेन. लॉजिस्टिकच्या संदर्भामध्ये सेपरेट आपण बैठक देखील उद्योगमंत्री म्हणून मी घेऊ शकतो. आणि या अधिकाराच्या बाबतीमध्ये जे काही तुम्ही या ठिकाणी मांडलेलं आहे त्याची आपण उच्चस्तरीय चौकशी करू आणि त्याच्यामध्ये नक्की तो दोषी असेल तर त्याच्यावर कारवाई करू. नाही, समाधान झालेलं आहे. नाही, समाधान यामुळे झालेलं की उद्योग मंत्री सिरियस आहेत उद्योग बद्दल, ही माझी खात्री आहे. अध्यक्ष महोदय, 2 विनंती आहे. आता तुम्ही सांगतात, रिकॉर्डवर सांगतो. नहीं, अभी उद्योग मंत्री जी आपको मैं बताऊं इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों होता है। एमएमआरडी की प्लानिंग अथॉरिटी, एमएमआरडी ने अपने अधिकार कलेक्टर को दिए। कलेक्टर के यहाँ एक एडीटीपी बैठते हैं जो ये पूरा व्यवहार करते हैं। मैंने सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब से कह रहा हूं कि एमएमआरडी ने अपने अधिकार वापस लेने चाहिए। आपको पता है सरकारी जमीन के ऊपर कारखाने बनते,
ये आप लीजिए ना अपनी तरफ लीजिए, ये अधिकार लीजिए और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब आप पूरा कर लीजिए ना, ये पूरा कंट्रोल अपनी तरफ रखिए। आप नीचे ऐसे छोटे अधिकारियों को अधिकार देंगे ना, वो यही सब करेंगे। सबसे पहले आप भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया में एक IAS ऑफिसर लाइए। 144 स्क्वायर किलोमीटर का है हमारा, 60 गांव और हमारा शहर। 144 स्क्वायर किलोमीटर इज 30% ऑफ मुंबई। वहां पर परवाना देने वाला कोई नहीं, फायर की कोई व्यवस्था नहीं, RDX भी लाके कोई रखेगा हमको पता नहीं चलेगा। लोकल बॉडीज के सारे अधिकार प्राधिकरण के पास है। आप आइए तो सही, बैठिए, बात कीजिए। आप कह रहे जन जागृति, मैंने आज सम्माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी को कहा अपनी सरकारी जमीन तो बचाइए। 3000 करोड़ की एनक्रोच हो रही है। कितनी बार बोलूं, कितने पत्र लिखूं, हम विपक्ष में तो आप हमको सीरियसली लेते नहीं। लेकिन आप एकदम सीरियस हो जाएंगे ना, मैं कहता हूं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भिवंडी से आएगा ही। मेरे ऑफिस में जापानीज काउंसिलर जाके बैठते हैं, ऑस्ट्रेलियन काउंसिलर जाके बैठते हैं, कुछ करो, नेटवर्क ही नहीं है अंदर। सर आप थोड़ा टाइम दीजिए, भिवंडी महाराष्ट्र का सबसे प्रोग्रेसिव शहर ही नहीं एरिया बन के दिखाएगा। आपका सपोर्ट चाहिए सर। अध्यक्ष महोदय, मी सुरुवातीलाच सांगितलं की मगाशी नगरविकास विभागाची आपला अर्धा तास चर्चा होती, पण आपण आता उद्योग विभागावर चर्चा करतो आणि तुम्हाला वेळ देईन, कारण आशिया खंडातला सगळ्यात चांगला लॉजिस्टिक हब हा भिवंडीमध्ये होऊ शकतो। परंतु तांत्रिक अडचणी ज्या सांगितलेल्या आहेत की IAS ऑफिसर पाहिजे, त्या ठिकाणी MMRDA ला जे अधिकार आहेत ते परत घेतले पाहिजे, जिल्हाधिकाऱ्यांना ते अधिकार म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खालच्या अधिकाराला ते अधिकार असू नयेत, याच्याशी आम्ही देखील सगळे सहमत आहोत। आणि म्हणून आमदार महोदय की तुमच्या विनंतीला मान देऊन आपण एक कमिटी गठीत करू की या लॉजिस्टिक हब बनवताना त्याच्यामध्ये आमचा उद्योग खात्याचा अधिकारी असेल, IAS ऑफिसर असतील, नगर विकासचं कोणतरी IAS ऑफिसर आपण त्याच्यामध्ये घेऊ। तिघा चौघांची कमिटी त्या ठिकाणी फक्त आणि फक्त लॉजिस्टिक हबसाठी आपण तयार करू आणि त्याचं धोरण निश्चित करून पुढे जाऊ। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।